नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज कर्क लगन वालों की चर्चा करेंगे कि कर्क लगन राशि वालों के लिए आगामी नवंबर का जो महीना आने वाला है कैसा रहेगा। इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब दोस्तों को, मित्रों को डबल बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि एक तो आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हमारा जो चैनल है ये 3 लाख सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है। तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और साथ ही 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, तो उसके लिए भी आप सबको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये केवल और केवल आप लगन राशि से देखिए, और इसके साथ साथ अपनी दशा अंतरदशा को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि गोचर फल कभी अपने आप से फल नहीं देता। गोचर फल के अंदर आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा के कारण भिन्नता आना ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो इस बात का सदा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए ग्रहचाल क्या रहेगी। शुक्र तृतीय स्थान में है, कन्या राशि में है। 16 नवंबर से शुक्र जो है अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य 16 नवंबर को ही अपनी नीच राशि से निकल करके वृश्चिक राशि पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 3 नवंबर को बुध मार्गी होंगे। तो केतु जो है पंचम भाव में विराजमान है, वृश्चिक राशि में है, पंचम भाव में। बृहस्पति धनु राशि में है। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे। शनि मकर राशि में पहले से विराजमान है। मंगल मीन राशि में है और राहु वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लाभ स्थान में। सबसे पहले जानते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कर्क लगन है। कर्क लगन में अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में बलवान है, शुभ स्थान में है, तो फिर आपको इस गोचर का कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म कुंडली में बलहीन है, तो फिर शनि की जो दृष्टि है, अष्टमेश शनि की दृष्टि रहेगी लगन भाव के ऊपर। और 20 नवंबर के बाद से, यानी 20 नवंबर से षष्ठेश बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी लगन भाव के ऊपर। तो ऐसे में जाहिर है सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत और स्वास्थ्य के लिए ये दृष्टियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हैं। तो ऐसे में यदि आपको इस समय चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी, या बृहस्पति अथवा शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपकी सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो सेहत के मामले में आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आर्थिक स्थिति, धन स्थिति की यदि हम बात करें, धनेश सूर्य चौथे भाव में धनेश सूर्य के आ जाने से भूमि, भवन, वाहन और शिक्षा, इन कार्य क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ करवा सकते हैं, करवाएंगे। खासकर यदि आपको सूर्य की ही दशा अंतरदशा यदि चल रही है, भले ही सूर्य नीच राशि में है, लेकिन उसके बावजूद सूर्य जो हैं आपको इन क्षेत्रों से धन लाभ करवा सकते हैं। और साथ ही सूर्य 16 नवंबर को यहां से चले जाएंगे पंचम स्थान में। लाभेश शुक्र जो हैं ये 16 नवंबर तक पराक्रम भाव में रहेंगे, यानी लाभेश शुक्र का पराक्रम भाव में आना ये दर्शाता है कि अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आपको धन लाभ होगा। छोटे भाई बंधुओं के सहयोग से धन लाभ होगा, छोटी मोटी यात्राओं से धन लाभ होगा। यदि आप इस अपने दूर संचार के माध्यम या मीडिया या ब्रोकरेज आदि कार्यों से जुड़े हैं, तो भी आपको शुक्र के इस
गोचर से आपको धन लाभ होगा, खासकर यदि आपको शुक्र की ही दशा अंतर्दशा चल रही है। 16 नवंबर को शुक्र अपनी स्वराशि में होंगे, चतुर्थ भाव में होंगे। तो यहां पर एक बार फिर 16 नवंबर को शुक्र के अपनी स्वराशि में आ जाने से भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, इन सब कार्य क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं या इन कार्य क्षेत्रों में किसी भी एक या दो कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं और आपको शुक्र की ही यदि दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में शुक्र आपको अवश्य ही इन कार्यों से धन लाभ कराएंगे, आपको इन कार्यों में सफलता हासिल होगी। अब शिक्षा की बात करें, शिक्षा से भी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र जैसे ही 16 नवंबर को चौथे भाव यानी अपनी स्वराशि में आएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र से भी आपको लाभ कराएंगे। साथ ही द्वादशेश का चौथे भाव में होना ये निवेश को भी दर्शाता है, यानी इन क्षेत्रों में भूमि, भवन या वाहन आदि के क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, आपको विदेशों से भी धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष की बात करें तो केतु जो है वो पंचम भाव में है, संतान के भाव में है। संतान के लिए केतु का पंचम भाव में होना शुभ नहीं माना जाता। तो पंचम भाव में मंगल की राशि में केतु के आ जाने से संतान पक्ष के लिए ये समय शुभ नहीं, खासकर उनको जिनको भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है। लेकिन यदि आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो निसंदेह 16 नवंबर से सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि यानी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आपको संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा, आपको प्रेम संबंधों में भी आपके संबंध जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो केतु की जिनको दशा अंतर्दशा है उनके लिए समय अनुकूल नहीं, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा में संतान पक्ष से आपको निसंदेह लाभ होगा, संतान पक्ष से सुखद फल प्राप्त होंगे और शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ होगा। नौकरी के क्षेत्र की बात करें, षष्ठेश बृहस्पति नौकरी भाव में है, छठे भाव में है। रोग भी बढ़ाते हैं, ऋण भी बढ़ाते हैं और नौकरी में भी तरक्की देते हैं, क्योंकि छठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि होगी धन स्थान पर। धन की वृद्धि करते हैं, अचानक धन लाभ कराते हैं, लेकिन ऋण भी दिलवाते हैं। छठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि होगी दशम स्थान, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन। छठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि होगी 12वें स्थान पर, खर्चों को भी बढ़ाते हैं, निवेश को भी बढ़ाते हैं। और 12वां स्थान अपने ऊपर भी खर्च को दर्शाता है, स्वास्थ्य की हानि करता है। तो निसंदेह मैंने आपको इसीलिए बोला कि बृहस्पति, यदि आपको बृहस्पति की ही दशा अंतर्दशा है तो रोग, ऋण और नौकरी तीनों की वृद्धि करेंगे। 20 नवंबर से बृहस्पति सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे शनि के साथ। यहां पर बृहस्पति जो हैं युति योग बनाएंगे। अब बृहस्पति सप्तम भाव में ज्यों ही आएंगे, षष्ठेश का सप्तम भाव में आना पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव पैदा करता है। शनि के साथ युति योग बनाना पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की हानि भी करता है, क्योंकि बृहस्पति जहां षष्ठेश हैं वहीं शनि अष्टमेश भी हैं। तो षष्ठेश और अष्टमेश का सप्तम भाव में युति योग बनाना ना तो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है और ना ही सेहत व स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों की दृष्टि रहेगी लगन के ऊपर। यहां से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, यानी भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति, भाई बंधुओं से आपको लाभ होगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, आपके कार्यों से, आपके पराक्रम से, आपकी कोशिशों से आपको लाभ होगा। बृहस्पति की दृष्टि लगन पर सेहत का नुकसान करेगी, लेकिन साथ ही जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनके लिए मान सम्मान की बढ़ोतरी भी करेगी। बृहस्पति की दृष्टि यहां से लाभ स्थान पर होगी, धन लाभ को दर्शाती है जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा। लेकिन जिनको शनि की दशा अंतर्दशा है उनके लिए फल थोड़ा सा विपरीत रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि सप्तमेश होने के साथ साथ अष्टमेश हैं। शनि में जहां मारक क्षमता है वहीं शनि जो है आपके कार्यों में विघ्न और बाधाओं को पैदा करते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं, सेहत के साथ साथ समाज में आपके मान सम्मान को भी ठेस लगे, मान सम्मान की भी हानि हो। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है, 14 नवंबर तक शनि जो है बृहस्पति के उपनक्षत्र में है। रोग के साथ साथ पारिवारिक जीवन में तनाव, लेकिन 15 नवंबर से शनि अपने ही नक्षत्र में होंगे। विवाह के योग तो बना देंगे आपके लिए। पारिवारिक जीवन में भी जो कटुता थी, जो दूरियां थी, वो नजदीकियों में बदल सकती हैं, क्योंकि सप्तमेश अपने ही उपनक्षत्र में आने वाले हैं। लेकिन शनि अष्टमेश हैं और अष्टमेश होकर लगन को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य की हानि करते हैं। यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं, तो शनि यहां पर आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में या ईश्वर के प्रति रुचि कम करते हैं। शनि की दृष्टि लगन भाव पर होगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सेहत की हानि करते हैं। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी होगी। तो यदि आपको शनि की ही दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, तो भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में व्यवधान पैदा करते हैं, आपके लिए चुनौती पैदा करते हैं, कठिनाई पैदा करते हैं। तो जहां बृहस्पति की दृष्टि शुभ प्रभाव देने वाली है, वहीं शनि की दृष्टि इसके विपरीत प्रभाव देने वाली है। लेकिन फल उनको मिलेगा जिनको जैसी दशा अंतरदशा चल रही होगी। दशमेश मंगल का भाग्य भाव में आना, वैदिक के अनुसार इसे राजयोग माना गया है, लेकिन मेरी नजर में, मेरी सोच में दशमेश का अपने से 12वें स्थान में आना कारोबार में परिवर्तन को दर्शाता है, कारोबार में दिक्कतें पैदा करता है। तो दशमेश का अपने से 12वें स्थान में आना आपके कारोबार में परिवर्तन के संकेत हैं, खासकर यदि आपको मंगल की ही दशा अंतरदशा चल रही है। मंगल की दृष्टि रहेगी यहां से 12वें स्थान पर, खर्चों को बढ़ाते हैं, रोग पैदा करते हैं, चोट पैदा करते हैं, दुर्घटना हो सकती है, तो यात्रा आदि जरा संभल कर कीजिए। मंगल की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, तो मंगल की दशा अंतरदशा वालों के लिए भाई बंधुओं से झगड़ा हो सकता है। आपके नाम पर झूठी अफवाह फैल सकती है। आपको ब्रोकरेज, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इन कार्य क्षेत्रों में कोई खास सफलता नहीं, किसी निकट संबंधी, मित्र, भाई बंधु से आपको झगड़ा हो सकता है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भूमि आदि क्षेत्रों से धन लाभ करवा सकती है। भूमि आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ा सकती है, जायदाद संबंधी कार्यों को सफल करती है। तो कहीं मंगल की दृष्टि शुभ प्रभाव देगी, कहीं मंगल की दृष्टि अशुभ प्रभाव भी देगी, जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। इसके बाद लाभ स्थान की बात करें, लाभ स्थान में राहु बैठे हैं। अभी तक राहु आपको कोई खास शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु जो थे वो शनि के उपनक्षत्र से गुजर रहे थे, और शनि जो कि अष्टमेश भी हैं। तो राहु के कोई खास या शुभ प्रभाव नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन 4 नवंबर से राहु बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और ऐसे में राहु आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे, लेकिन साथ ही रोग भी देंगे, खासकर उनको जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, और राहु की, माफ कीजिए, जिनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। तो रोग और ऋण के साथ साथ धन लाभ भी करवाएंगे राहु की दशा अंतरदशा में। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि कर्क लगन वालों के लिए अशुभ फलों में कमी आए। तो सीधी सी बात है कि जान है तो जहान है, सेहत है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो शनि की जो दृष्टि है आपके ऊपर, अभी आगामी लगभग 2.5 साल ये दृष्टि अभी लगन पर रहने वाली है। और यदि आपको शनि की ही इस समय महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में शनि के अशुभ प्रभाव और भी ज्यादा
हो सकते हैं। तो शनि के इन अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप छाया दान कर सकते हैं। छाया दान करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे सरल है कि किसी भी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें आप अपनी छाया देख करके किसी भी डकौंत को जो शनिवार के दिन तेल दान मांगने के लिए आते हैं, आप उनको वो तेल दान कर सकते हैं। उनको साथ में 1-2 रुपए का सिक्का भी दान कर सकते हैं श्रद्धानुसार। इसके अलावा आप प्रत्येक शनिवार शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला का जाप आप कर सकते हैं अपनी यथाशक्ति श्रद्धानुसार। इसके अलावा शनि के अन्य वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है, जैसे लोहा, चमड़ा, तेल। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से शनि की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर तवा चाहिए तो आप उसे तवा दान कर दीजिए, किसी को जूते चाहिए तो आप उसे जूते दान कर दीजिए, चमड़े की वस्तु किसी को चाहिए तो आप उसे उसके अनुसार चमड़े की वस्तु दान कर दीजिए। तो जिसको जैसी चीज़ों की ज़रूरत है आप उनको उस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं, आप तेल दान कर सकते हैं। तो इस तरह से शनि के जो भी कुप्रभाव हैं या प्रतिकूल प्रभाव हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और आपको आगे तरक्की और वृद्धि हासिल होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।